ड्रीम रॉयल जो में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। आज आइए मुग़ल काल के बारे में, मुग़ल सल्तनत के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। इसमें से आपका पहला करैक्टर आता है बाबर। बाबर जो आता है वो पहला करैक्टर है मुग़ल सल्तनत काल का, है ना, जो मुग़ल काल में यही आपका न्यू ऑर्डर रखा था भारत में। ठीक है, तो मुग़ल काल में बाबर जो 1526 से 30 के बीच में इसका भारत में जो युद्ध हुआ है उसके बारे में जिक्र कि भारत में कब कभी युद्ध किया, लेकिन उससे पहले क्या क्या करता है उसके करैक्टर के बारे में जानते हैं ना। देखिए, जो बाबर है उसका जो माता का नाम है तुगलक निगार खानम है। ठीक है, याद रखिएगा, जो इसका माता है उसका नाम है तुगलक निगार खानम। किसका? बाबर का जो माता का नाम तुगलक निगार खानम और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा उसका पिता थे और तुगलक निगार खानम उसके माता थे। और इसका दादी का नाम है एहसान दौलत बेगम। क्या नाम है? एहसान दौलत बेगम। किसका? इसका दादी का नाम है क्या है? एहसान दौलत बेगम। ठीक है, इसका जो जन्म था, आपका जो जन्म स्थान है इसका फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ था। जो फरगना की राजधानी अंदीजान है वहाँ पे किसका? बाबर का जन्म हुआ था। एक मतलब इसको बोलिएगा खेलता कूदता मस्त परिवार में, और मतलब मस्त जो इसका मतलब जो पापा थे वो खुद ही राजकुमार थे, मतलब राजा थे वहाँ के, है ना, उसमें हुए थे, है ना। कौन? बाबर। पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज का 14वां वंश के थे। कौन? बाबर। बाबर का वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। किसका? बाबर का जो वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। ठीक है, बाबर नामा का जो फारसी अनुवाद है अब्दुल रहीम खानम किए थे। कौन? अब्दुल रहीम खाना जो किए थे, क्या किए थे? बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किए थे। तो बाबर लिखे कौन थे? तो उसका देखिए, जो हुमायूं नामा लिखे इसका गुलबदन बेगम थे। कौन? उसका पुत्री। कौन? हुमायूं नामा। लेकिन बाबर नामा पूछेगा कौन लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है, और रेलवे में तो इम्पोर्टेंट है, रेलवे में पूछता ही है कि बाबर नामा किसने लिखे थे। तो बाबर नामा खुद ही बाबर लिखे थे, याद रखिएगा। कब लिखे थे उसका जानकारी आगे एपिसोड में मिलता है। देखिए, बाबर नामा का जो फारसी में अनुवाद अबुल फजल किए थे, है ना, और अब्दुल रहीम खाना किए थे। ठीक है, और इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद था लिडेन एर्स्किन किए थे, और बाबर नामा जो खुद ही बाबर लिखे थे। ठीक है, बाबर का जो पुत्री था गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा का रचना किया था। देखिए, जो बाबर का बेटा 3 था, कौन कौन? हुमायूं, गुलबदन बेगम और कामरान, ये तीनों बेटा था। मतलब हुमायूं और कामरान बेटा था और गुलबदन इसका मतलब बेटी थी। ठीक है, देखिए, जो राज्याभिषेक हुआ था एहसान दौलत बेगम के सहयोग से। एहसान दौलत बेगम कौन थी? तो जो एहसान बेगम दौलत थी ये आपका उसका दादी थी। ठीक है, दीवान तुर्की भाषा में कविता संग्रह यही किए थे। कौन? बाबर। क्यों? क्योंकि जब बाबर 1504 में, है ना, काबुल क्या हुआ था, काबुल जो है वो आए थे। कब, कैसे आए थे, इसका क्या कारण है? क्योंकि जब 1583 में बाबर का जन्म हुआ था, 14 फरवरी 1583 में, है ना, फरगना वादी में। और उसके बाद इसका जो 14 साल हुआ 1495-96 में। ठीक है, जब बाबर मतलब अपना होश मतलब खेलने कूदने का उम्र आया 14-15 साल में, उस टाइम, है ना, उसका जो चाचा होते बगावत कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं? बगावत। वो बोलते हैं कि हम राजा बनेंगे। ठीक है ना, लेकिन उसकी जो दादी होती है उसको सहयोग करते हैं कि नहीं, ये जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो चाचा होते हैं वो थोड़ा सा मतलब खुद मतलब गद्दी के लालच में, कहे कि उसके जो बाबर के पिता थे वो तो चल बसे थे। कैसे चल बसे थे? जो बाबर के जो पिता थे वो अपना छत में जो चारा होता है ना, जो बेजुबान होता है उसको चारा खिलाते खिलाते छत के ऊपर से नीचे गिर गए थे, तो उसका मतलब मृत्यु हो गया था, डेड हो गया था। उसके बाद से जो जन्म जो 1488 जो है ना 96-97 में इसका जो बाबर है इसको, है ना, मतलब चाचा बगावत कर देते हैं, और तो 1900, है ना, 1500 के बीच में, है ना, सरी के पुल में युद्ध होता है। तो प्रथम जो युद्ध होता है उसमें बाबर का जीत हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें पानी पड़ने लगता है, जिसके कारण बाबर जीत जाता है और उसके चाचा हार जाते हैं। तो बाबर को लगता है कि नहीं ये जीत जाता है, लेकिन ये जीत नहीं होता है मेरे दोस्त। बाबर का ये सबसे गलत फहमी का जीत होता है, क्योंकि बाबर को लगता है कि हम ये जीत गए, लेकिन वो जीता नहीं है, क्योंकि असली शासक वही होता है, क्योंकि वो फिर से युद्ध करता है। और जो सरी के पुल में फिर से युद्ध होता है 1500 के ईस्वी में, और वहाँ पे
बुरी तरह से हराया जाता है उसके चाचा का जवारा। और जब इसको पता चलता है उसकी दादी को, तो दादी जो होती है उसको, बाबर को वहाँ से भगा दिया जाता है। नहीं तो सर कलम उसका धड़ से अलग वहीं पे हो जाता है बाबर का। आप बाबर पढ़ते भी नहीं, बाबर वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब उसके दादी उसको रक्षा करती है, वहाँ से उसको भगा देती है एहसान दौलत बेगम, उसके दादी होती है, तब वो चले जाता है खोजंतू के पहाड़ी में, है ना। पहाड़ी होता है वहाँ पे जहाँ पे कोई नहीं जाता, वही जाता है। पता है दोस्तों, वो 1500 ईस्वी से, है ना, जो 1504 में काबुल और गंधार का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद से जो 2 साल वहाँ पे, कहाँ पे, वो खोजंतू के पहाड़ में रहा था। और क्या वो पागलों की तरह वहाँ पे उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, क्योंकि वही जानता था कि 14 से 15 उम्र में इंसान जो राज घराने का होता है, उस टाइम उसका ऐश मौज करने का टाइम होता है। लेकिन उस टाइम उसको बाहर में रहना पड़ रहा था, है ना। वो बाहर में तकलीफ़ें झेल रहा था, रोता था, बिलखता था, फिर वो वहीं पे जाता था। उसके किनारे में एक बांध रहता है, बांध के पास जाता था और अपना फेस को देखता था और फिर वो पहाड़ चढ़ जाता था। सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा दोस्त। उसके बाद उसके जो दादी है, वही दादी उसको बताती है काबुल के बारे में कि बेटा, आपको काबुल के एक जगह है जहाँ पे आपको जाना चाहिए, वहाँ पे आजमाना चाहिए किस्मत। तो वहीं पे जो 2 साल रहते हैं, वहीं पे बाबर नामा का, है ना, अपना जो पूरा करैक्टर है उसके बारे में, कि अब क्या क्या कष्ट किए हैं उसके बारे में वो लिखते हैं, है ना। और वहाँ से फिर उसको जब दादी बताती कि जाओ काबुल कुछ है जगह, तब वहाँ से वो काबुल 1504 में काबुल पहुँचते हैं। और वहाँ पे जब युद्ध करते हैं, है ना, कबीलाओं के साथ युद्ध करते हैं और वहाँ जीत जाते हैं, तो बन जाता है क्या, कबीलाओं का राजा। क्या बन जाता है, कबीलाओं का राजा। और 1507 में गंधार का युद्ध होता है और गंधार फिर विजय प्राप्त करता है। और वहाँ से वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, कौन, बाबर, और आगे बढ़ता जाता है। और वहीं से वो आता है कहाँ पे, भारत आता है। भारत में कौन बुलाता है, तो याद रखिएगा, बाबर जो इब्राहिम लोदी होता है ना, कौन, इब्राहिम लोदी होता है, भारत में शासक करता है। लेकिन इब्राहिम लोदी होता है, उसका जो फैमिली होता है उसे पसंद नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि वो जो होते हैं इब्राहिम लोदी, ये मतलब जो बोलते हैं कि अपने से जितने भी बूढ़ा बुजुर्ग है सबको फोबोस और जो ये होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं कि पैरों को चूमना और झुक के, मतलब सो के दंडवत प्रणाम करना, वो जब भी पार होंगे ऐसा करने बोलते थे। क्या उससे बड़ा उम्र का वो करेंगे, उसको शोभा देंगे। तो इसके वजह से इब्राहिम लोदी को कोई, उसके जो फैमिली है, उसके चाचा है, उसके जो और भी है, पसंद नहीं करते, जिसके कारण बाबर को निमंत्रण कार्ड देते हैं कि आओ बाबर और इब्राहिम लोदी को मारो, है ना, विकेट गिराओ और फिर चले जाओ। क्योंकि कबीलाओं का यही रहता है कि वो आओ, मारो, काटो और फिर अपना जगह पे पहुंच जाओ। इसीलिए वो कबीलाओं राजा था, तो उसको लगता था कि कबीलाओं का राजा है तो ये भी मारेगा, काटेगा, फिर चला जाएगा, फिर शासक हम लोग करेंगे, ऐसा सोचते थे। इसलिए बाबर को बुलाया, कब, 1519 में बाबर को, है ना, बुलाया, मारा, पीटा, काटा, है ना। इब्राहिम लोदी को मार दिया, इब्राहिम लोदी को उस टाइम, है ना, ये कर दिया। तो 1519 में उसको सबको लगा कि नहीं, बाबर ये जो है हम लोग का सपोर्ट में, कौन, उसका जो चाचा है, उसका जो फैमिली, उसको पता, उसको ऐसा लगा। लेकिन जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, किसके साथ, इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ, तब फाइनली विकेट, है ना, इब्राहिम लोदी का गिरा दिया। तो देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, किसके साथ, बाबर के साथ और इब्राहिम लोदी के साथ। तो जो नीति लगाया था, कौन, जो नीति, कौन, ये जो सीखा था नीति है वो आपका, है ना, तो काबुले से सीखा था, ठीक है। तो ये आपका तुगलमा जो युद्ध नीति है, तो अब खाने का प्रयोग ये सीखे थे, ठीक है। और इसको कौन यूज किए थे, तो बाबर किए थे। तो जो तोपची था किसका, बाबर का, उसका था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था, ठीक है। और खुसरो, और जिसका कुछ दास और मोहम्मद अली के नेतृत्व में घोड़सवार जो सेना थी, है ना, उसमें थे दाया स्कंद हुमायूं तथा ख्वाजा कला, ठीक है। और आपका बयां स्कंद मोहम्मद सुल्तान मिर्जा तथा मेहंदी ख्वाजा, ये आपका ये था। और दूसरा पक्ष में इब्राहिम लोदी, ठीक है। उस टाइम हुमायूं भी आ गए थे, ठीक है। दूसरी पक्ष में इब्राहिम लोदी था जो अफगान थे। परिणाम में क्या हुआ, लोदी का हार हो गया, इब्राहिम लोदी का हार हो गया, मतलब विकेट
गिर गया, बाबर जीत गया और बाबर वहाँ से गया भी नहीं, ठीक है। और भारत में अपना नींव डाला और अपना है ना वहीं से राज करना स्टार्ट कर दिया। और कोहिनूर है हीरा प्राप्त कहाँ से किया था, वहीं से किया था। जीत के उपलक्ष्य में काबुल वासियों को क्या दिया था, एक चांदी का सिक्का दिया था। उदारता के कारण कलंदर की उपाधि भी ली थी, ठीक है। 1526 में जैसे युद्ध कंप्लीट हुआ उसके बाद 1500 है ना 27 में फिर 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध लड़े, कौन, बाबर। और अभी किसके बीच में लड़े, तो याद रखिएगा ये जो सांगा के साथ राणा सांगा था उसके साथ में ये खानवा का युद्ध लड़े थे, ठीक है। तो एक पक्ष में राणा सांगा थे, दूसरा पक्ष में बाबर, ठीक है। और मुसलमानों पर से तमाका की समाप्ति कर दी थी। सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा पहली बार दिया था, कौन, बाबर। परिणाम में सांगा की हार हुआ, बाबर द्वारा गाजी की उपाधि ली और घुमक्कड़ और अस्थिर जीवन में स्थिरता आ गई। जो घुमक्कड़ था है ना, कबीलाओं में जैसे घूम घूम के इधर उधर घूमते थे, मार काट के फिर पहुंच जाते थे कहाँ पे, काबुल, वो अब ज़िंदगी इसका अस्थिरता में तब्दील हो गई, ठीक है। फिर देखिए उसी टाइम जब जैसे खानवा का युद्ध कंप्लीट होता है 1527 में, तो 29 जनवरी 1528 में चंदेरी की युद्ध होता है। ये अब होता है मेदिनी राय के साथ, किसके साथ, मेदिनी राय के साथ और बाबर दोनों मिलकर ये युद्ध करते हैं। और परिणाम में फिर मेदिनी राय का क्या हो जाता है, हार हो जाता है, मतलब चंदेरी भी कौन, बाबर ही जीते, ठीक है। फिर इसके बाद घाघरा का युद्ध होता है, जो एक पक्ष में बंगाल के शासक नुसरत शाह और बिहार की जो सेना है नेतृत्व मोहम्मद लोदी, दूसरा पक्ष में बाबर था। संयुक्त में सेना का हार हो गया और फिर फाइनली बाबर का जीत हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 27 दिसंबर 1530 में आगरा से जो काबुल जाते समय रास्ते में लाहौर में बाबर की क्या हो गया, मृत्यु हो गई। जो शव जो है आगरे के आराम बाग में रखा गया, जो काबुल में दफन किया गया। यहाँ से दोस्तों बाबर का जीवन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है 1530 से 1540-56 तक हुमायूं का। ये आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराएंगे। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।